वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर विजय हड्डा और डॉक्टर मधुर जैन का, लेकिन कुमार विश्वास के साथ भी हम आपको अपना संवाद जरूर दिखाएंगे अगले 2-3 मिनटों के अंदर। डॉक्टर हड्डा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मधुर, डॉक्टर मधुर जैन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है डॉक्टर हड्डा तक आवाज नहीं जा पा रही। डॉक्टर मधुर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर मधुर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है आवाज नहीं जा पा रही उनके पास तक। डॉक्टर विजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोविड-19 के किन मरीजों को स्टेरॉइड देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे को मेडिकेशन पूरी नहीं मिल रही, मुझे भी स्टेरॉइड खा लेने चाहिए। ऐसा इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एम्स की रिसर्च इस पर क्या कहती है? जी अमीश, देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि स्टेरॉइड किसको मिलना चाहिए। और मेरा ये अनुभव है कि ज़्यादातर लोगों को स्टेरॉइड जो दे रहे हैं या खा रहे हैं अपने आप से, उनको ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं आपके माध्यम से भी, और इवन जो रेडियो पे, टीवी पे, इवन वैसे भी जहाँ जहाँ पे सोशल मीडिया पे भी, देखो स्टेरॉइड का बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है। और वो इंडिकेशन है जब किसी मरीज की ऑक्सीजन कम हो या एटलीस्ट मॉडरेट डिजीज हो, तभी हमें स्टेरॉइड देने की ज़रूरत होती है। नहीं तो स्टेरॉइड का उल्टा इफेक्ट होता है। उल्टा इफेक्ट मतलब ये होता है कि देखो जो कोविड डिजीज होता है एक वायरस की वजह से है, और जब हम स्टेरॉइड खाते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी लो होती है, और इम्यूनिटी बहुत ही ज़रूरी है वायरस को अपने बॉडी से क्लियर करने के लिए। तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि कोविड को इनिशियल वायरेमिक फेज होता है जिसमें वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है, तो जी जी। उसमें जो उस वायरस का जो रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमने उस टाइम पे इम्यूनिटी को सुप्रेस कर जी दिया स्टेरॉइड से या स्टेरॉइड जैसी और दवाइयों से, तो उस टाइम पे वो उल्टा पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब एक बार वायरेमिक फेज से क्रॉस हो गया और आदमी को और निमोनिया है, जी स्पेशली ऑक्सीजन कम है, तो वो मरीज हैं जिनको स्टेरॉइड से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जी डॉक्टर अड्डा, तो एक एक चीज और, क्योंकि वैक्सीन को लेकर हो रहा है कि अब पहले तो 6 से 8 हफ्ते बाद आप ले सकते थे पहली डोज के बाद सेकंड डोज को। अगर आपको कोविड हुआ है तब भी आप 6 से 8 हफ्ते बाद ले सकते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिसको कोविड हुआ है वो 16 से 18 हफ्ते बाद ले। उस पर आप जी देखिए, ये शायद इसलिए भी हो रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि वायरस भी जैसे 1 साल पुराना ही है और जो वैक्सीन है वो तो अभी बनी है। तो धीरे धीरे करके हमें उसकी जो इफ़ेक्ट्स और जो इम्यूनोजेनिसिटी है, कैसे वो इफ़ेक्ट करेगी, उस पे हमें शायद ज़्यादा समझ आ रहा है। और पहले जो हमने जो प्रोटोकॉल बनाया था कि 4 वीक है, फिर उसको हमने कोविशील्ड के लिए 6 से 8 वीक किया, और फिर बढ़ा के हम 12 वीक कर रहे हैं। तो ये सारा इस बात का रिजल्ट है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग जो वैक्सीन है उसके इफ़ेक्ट्स और जो डिजीज़ के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। इसलिए हो सकता है कि और भी बहुत सारे चेंजेज़ हों प्रोटोकॉल्स में, टाइम के साथ वो जी हमें जी पता लगेगा। जी। ठीक है। डॉक्टर मधुर जैन, ब्लड थिनर क्या सबको लेने की आवश्यकता है? उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जो खून को पतला करने वाली दवाई होती है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट है ये कई तरीके से असर करता है। जी नहीं, सबको नहीं लेना चाहिए। जिनका कि DDI में बढ़ा हुआ आता है और उनके फिजिशियन जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, अगर वो उनको एडवाइस करते हैं तब उनको लेना चाहिए। अपने आप से कभी भी ब्लड थिनर ना लें, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है, स्पेशली हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। तो अपने चिकित्सक की, अपने फिजिशियन की, अपने ट्रीटिंग फिजिशियन की राय पर ही लें, ब्लाइंडली ना लें। जी डॉक्टर जैन, क्या आपको लगता है कि कोविड पेशेंट्स रिकवरी के बाद, जब उनकी रिकवरी हो जाती है, उसके बाद इकोस्प्रिन 0.75 की खा सकते हैं? पहले तो ग्राम है। जी जी सर, माफ करिए, 75 मिलीग्राम। कोई बात नहीं। और लेकिन जिस फिजिशियन के, जिस डॉक्टर के से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसी की राय से वो खाएं, उसी की देखरेख में खाएं। अपने आप से ब्लाइंडली कि हमको कोविड हुआ है, रिकवर कर गए हैं, किसी ने कहा है, आस पड़ोस वाले ने कहा है, या किसी और मरीज ने भी ली थी, इसलिए ना लें। अगर आपके फिजिशियन आपको कहते हैं तभी लें, क्योंकि ये एक ब्लड थिनर मेडिसिन है और इससे जी ब्लीडिंग होने के शरीर में कई चांस रहते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होती है, तो डॉक्टर उनको उनके हिसाब से एडवाइस जी करता है कि क्या जी dose डॉक्टर लेनी जैन, चाहिए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का माथा जुड़ने के लिए। और अब रुक करते हैं कुमार विश्वास से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत जो हुई, आइए देखते हैं। कुमार विश्वास